नमस्कार दोस्तों, आपका MBK जॉब रिसर्च में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जो भी मैंने दरोगा का सेट चला रहा था, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का, वे सेट आगे चलती रहेगी। बीच में हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि आप सर मैथ है सो स्किप कर रहे हैं। बिल्कुल मैथ को स्किप नहीं किया जाएगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की जितने भी साइन हैं या जिसे हम सांकेतिक चिन्ह कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम फिर से ये मैथमेटिक्स साइन की ओर। यहाँ पे जोड़ है, जिसे हम जोड़ बोलते हैं या जोड़ना या संकलन। सम एडिशन प्लस एक ही नाम है, उसका चिन्ह है, ये आपके स्क्रीन पे शो कर रही होगी। दूसरा है आपका जिसे हम घटाव कहते हैं या घटाना, उसी का दूसरा नाम व्यवकलन है, जो आपके स्क्रीन पे शो कर रही है साइन। उसको सब्ट्रैक्शन या माइनस भी बोला जाता है। मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का भी साइन जो है वह आपको शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। भाग, डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आपका है सो यहाँ पे इसीलिए के साइन यहाँ पे इसके सामने जो लिखा हुआ है, इसीलिए ठीक उसके सामने का जो साइन है वह इसीलिए का साइन है। इसको इंग्लिश में देयरफॉर बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि या चूँकि जो लिखा हुआ है, उसके ठीक सामने जो साइन है वे क्योंकि चूँकि का साइन है। उसको इंग्लिश में बिकॉज या जो है सिंस बोला जाता है। और यहाँ पे प्रति या पर जो बोला जाता है, उसका साइन ठीक इसके सामने है। उसी तरह प्रतिशत और या उससे प्रति सैकड़ा बोला जाता है, इंग्लिश में उससे परसेंट बोला जाता है, ठीक है। उसका भी साइन यहाँ पे है, तो ठीक उसके सामने। और देखिए इंग्लिश में और या जैसा कि जो लिखते हैं हम या बोलते हैं, तो उसका जो साइन जो होती है, ठीक है, उसको उसके ठीक यहाँ पे जैसा कि के सामने जो साइन है वे है सो और सच दैट की साइन होती है। इंग्लिश में हम सच दैट बोलते हैं, ठीक है। अनुपात की साइन ठीक इसके सामने है, इसे इंग्लिश में रेशियो बोला जाता है। इस प्रकार जो इंग्लिश में लिखा सच एज बोला जाता है, लेकिन उसका साइन जो होता है ठीक इसके सामने लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे वो शो कर रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे कि जोड़ अथवा घटाव एक साथ है, इसे इंग्लिश में प्लस या माइनस बोला जाता है। घटाव अथवा जोड़ को माइनस या प्लस बोला जाता है, ठीक इसके सामने इसका साइन लिखा हुआ है। बराबर का भी साइन आपके सामने में बतलाया गया है। बराबर या बराबर है, इक्वल या इक्वल टू जो बोला जाता है मैथ में, ठीक है, या हम लोग बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं, यूज करते हैं, तो ये बराबर की साइन है, ठीक उसके सामने लिखा हुआ। बराबर नहीं है, उसका साइन ये है। नॉट इक्वल उसे इंग्लिश में बोला जाता है। से बड़ा का साइन ये है, जिसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं। उसके बाद इसको से छोटा है, इसका ठीक सामने साइन दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ठीक है। इसको है सो लेस देन बोला जाता है इंग्लिश में। फिर बात करते हैं से बड़ा या बराबर है, इसको हम ग्रेटर देन या इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। या यहाँ पे है से छोटा या बराबर है, इसको हम लेस देन या इक्वल टू बोलते हैं। यहाँ पे है से बड़ा नहीं, इसको हम नॉट ग्रेटर देन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। इसका साइन आपके स्क्रीन पे शो कर रही होगी, वह सामने में लिखा हुआ है, ठीक है। या से छोटा नहीं, इसको हम इंग्लिश में नॉट लेस देन बोलते हैं, ठीक है। ये भी साइन सामने में दिया गया है। कोण का साइन ये ऐसा होता है, ये आपके स्क्रीन पे शो कर रही होगी, इसको हम इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। यहाँ पे है सो कोण एस यानी कोण एंगल्स जिसे हम बोलते हैं, वे दिया गया है यहाँ पे लंब देखिए, लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक इसके सामने उसका साइन दिया गया है परपेंडिकुलर का। समकोण को हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक उसके सामने में दिया गया उसका साइन। चलिए फिर बात करते हैं हम आगे। ये यहाँ समानांतर की बात करेंगे हम। समानांतर यानी पैरेलल का साइन ये है, आपके सामने दिया गया, स्क्रीन पे शो कर रही होगी। यहाँ पे है समरूप को इंग्लिश में हम बोलते हैं सिमिलर टू, ठीक है। उसके बाद आगे सर्वांगसम को हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है। ये चाप जो जिसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, सॉरी, चाप को हम बोलते हैं इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, जो यहाँ पे साइन दिया गया है ठीक उसके सामने में। और उसके बाद है जीवा या कर्ण, चाप कर्ण, उसको भी हम इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, इसका साइन भी दिया गया हुआ है। यहाँ पे अवधा या इसे हम वृत्तखंड बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिगमेंट, इसका भी साइन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। देखिए दोस्तों, जो भी मैं बोलूँगा या जो मैं अभी जितना भी आएगा सामने, सब जो भी मैं बात करूँ इंग्लिश में बोलूँगा उसका नाम या हिंदी में बोलूँगा, ठीक उसके सामने में उसका साइन लिखा गया हुआ है।
जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं तिर्यकाखंड का, तिर्यकाखंड का जो है यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में ये सेक्टर बोलते हैं, इसका भी साइन यहाँ पे दिया गया हुआ है। परिधि, परिधि को हम यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस, परिधि को हम क्या बोलेंगे सरकमफ्रेंस। परिधि का मतलब होता है ठीक जो इसको हम सर्किल बोलते हैं उसके चारों ओर का, जो साइन में बतलाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज सभी लोग जानते हैं, त्रिभुज को हम ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे आयत है, आयत में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आमने सामने की जो भुजा होती है वे होती इक्वल होती है, उसको हम रेक्टेंगल इंग्लिश में बोलते हैं। वर्ग, वर्ग को हम ऐसे स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। इसमें चारों साइड है सो इक्वल होती है। और यहाँ पे है सो समलंब चतुर्भुज है, समलंब जिसे हम टर्पिज में बोलते हैं, उसका भी साइन इस तरह का है, आप देख लेंगे। समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का साइन ये है। वृत्त यानी सर्किल, सर्किल का जो साइन है ये है। पाई, जिसे हम पाई बोलते हैं, उसका साइन ये है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री या अंश, जिसे हम डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे डिग्री का साइन, यहाँ पे 0 डिग्री जिसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सभी के लिए, सभी के लिए साइन क्या होता है, देखिए ए को उल्टा करके लिख दिया गया है यहाँ पे फॉर ऑल, या इंग्लिश में हम फॉर एवरी बोलेंगे इसे, ठीक है। इफ़ यानी केवल और केवल यदि को हम इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ को हम इंग्लिश में इस तरह ही साइन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे रिक्त समुच्चय, अब बात करेंगे हम यहाँ पे रिक्त समुच्चय की। रिक्त समुच्चय कैसे लिखा जाता है, तो रिक्त समुच्चय जो है वे आपका यहाँ पे इसे हम नल सेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नल सेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका जो क्या है यहाँ पे सदस्य है, यानी इसे हम बोलेंगे बिलोंग टू, बिलोंग टू का साइन ये रहा। आगे है सदस्य नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू का साइन ये रहा। उपसमुच्चय है, इज ए सबसेट ऑफ, इसका साइन ये है। उपसमुच्चय नहीं है, ये इसको इंग्लिश में बोलेंगे इज नॉट ए सबसेट ऑफ, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, इसका साइन ये रहा। समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट, इसको हम ये बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। इसको समुच्चय का सर्वनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। ये समष्टयी समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट बोलेंगे इसको, ठीक है। इसका साइन ये रहा, यू से डिनोट करेंगे उसे हम। ए माइनस बी, समुच्चय ए व बी का अंतर, ए माइनस बी से डिनोट करते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी। ए मल्टीप्लाई बी यानी ए व बी का कार्तीय गुणनफल, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे यहाँ पे, कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ई को हम जब उल्टा साइड में लिखते हैं तो इसको ये बोलते हैं हिंदी में अस्तित्व में है या विद्यमान है, इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, देयर एग्जिस्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो हम बराबर के साइन दे करके जो वहाँ पे कैप अगर उसमें लगा देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, बोलेंगे संकेत करता है या निष्कर्ष देता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, इम्प्लाइज, ठीक है। यहाँ पे एन को हम प्राकृत संख्या का समुच्चय कहते हैं, इसे हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसे हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पूर्णांकों का समुच्चय या द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम आई या जेड से ये डिनोट करते हैं। क्यू जो है, क्यू को हम परिमेय संख्या का समुच्चय कहेंगे या द सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसे हम क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। आर देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या द सेट ऑफ रियल नंबर, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय या द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है सो नंबर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय या द सेट ऑफ होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। विशेष संख्याओं का समुच्चय या द सेट ऑफ ऑड नंबर, इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे है सम संख्याओं का समुच्चय या द सेट ऑफ इवन नंबर, इसे हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। घन पूर्णांकों का समुच्चय या द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसे हम आई प्लस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे वर्गमूल का साइन सभी आदमी को मालूम होगा, ठीक है, उसे हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। आगे है घन क्यू, घन क्यू को देख लेंगे आप, इसे क्यूब रूट बोला जाता है इंग्लिश में और हिंदी में घनमूल बोला जाता है, ठीक उसके सामने उसका साइन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ एनवा मूल, एनवा मूल को हम इंग्लिश में एंथ रूट बोलेंगे, जो उसका साइन उसके ठीक सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे फलन यह सो फंक्शन को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए मिनट, मिनट या कला, मिनट या मिनट टाइम या एंगल को हम किस तरह डिनोट करते हैं, ठीक उसका साइन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड,
सेकेंड या है सो बिकला, सेकेंड या टाइम या एंगल, इसको हम जो भी डिनोट करते हैं ये सामने लिखा हुआ है इसका साइन। या देखिए यहाँ पे लगभग, लगभग का क्या साइन होता है, या आप ये अप्रॉक्सीमेट उसका भी बतला दिया गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्रम गुणन या फंक्स, ये फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का भी साइन देख लीजिए आप लोग। ये यहाँ पे डिनोट किस तरह करते हैं फैक्टोरियल को, या साइन से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मापांक या है सो मॉडल, ठीक है, मॉड्यूल, इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं। ये अवकलन या है सो डिफरेंशियल, इसको हम d/dx से डिनोट करते हैं। समाकल या इंटीग्रल, इंटीग्रल, ठीक है, इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक इसके सामने इसका साइन लिखा हुआ है। परिभाषा, ठीक है, या डिफिनेशन, इसको हम DEF से डिनोट करते हैं। ए का पूरक या सो कम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम A' से सूचित करते हैं। यहाँ पे है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है, या अर्ध परिमाप, या है सो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, इसको हम S साइन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल, ठीक है, एक्सीलरेशन, इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम कैपिटल G से इसका साइन को हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे है लंबाई या शंकु की तिर्यक है सो लंबाई, लेंथ या साइलेंट हाइट ऑफ कोन, इसको हम स्मॉल l से है सो इस साइन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे चौड़ाई, ब्रेथ को हम स्मॉल b से हम डिनोट करते हैं, इसे हिंदी में चौड़ाई बोला जाता है। ऊंचाई यानी इसको हाइट बोला जाता है इंग्लिश में, इसे हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया, इसको हम A से, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। आयतन या वॉल्यूम, इसे हम V से डिनोट करते हैं। त्रिज्या या रेडियस, इसे R से डिनोट किया जाता है। परिधि या सरकमफ्रेंस, इसे हम C से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल टू, इसे हम यहाँ पे अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनंत का साइन किस तरह होता है, यहाँ पे इस तरह है। ये इन्फिनिटी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है की दर से, ठीक है, और इंग्लिश में बोला जाता है कि एट द रेट ऑफ, यानी यहाँ पे एट द रेट के साइन इस तरह होता है। रेखा कोष्टक या लाइन ब्रैकेट, उसका साइन ये होता है और इसके ठीक सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, छोटा कोष्टक, इसे हम बोलते हैं सिंपल ब्रैकेट, ठीक है, या मझला कोष्टक या धनु या मझला कोष्टक, इसे हिंदी में बोला जाता है, इसको कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है। उसका साइन ये रहा। बड़ा कोष्टक यानी स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। एक्स का निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, इसको हम यहाँ पे इस तरह साइन से डिनोट करते हैं। उदाहरण के लिए या एग्जाम्पल या जो ग्रेटिया, इसके लिए हम क्या, ये स्मॉल ई डॉट और ऐसो ई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दैट इज या ऐसो हम इडेस्ट जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, यानी उसका हिंदी में मतलब क्या होता है, अर्थात, ठीक है, इसको हम दैट इज से यहाँ पे डिनोट। आपका क्या है, ये इति सिद्धम या इक्वल आर्ट डेमोस्टेंडम, ठीक है, इसको हम Q.E.D से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे वक्र पृष्ठ या कर्व्ड है सो सरफेस एरिया, इसको हम CS से लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम क्या लिखेंगे, TS से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे है वाम पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे दाम पक्ष यानी राइट हैंड साइड को RHS, दाम पक्ष सीमा, यहाँ पे दाम पक्ष सीमा को RHL करेंगे, राइट हैंड लिमिट, और ऐसो वाम पक्ष सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको LH, ठीक है। और जो भी आप लोग के स्क्रीन पे नहीं है अभी शो करेगी, उसको मैं बोल देता हूँ जो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे हम मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, उसे मीटर पर सेकेंड को स्मॉल m और पर सेकेंड से डिनोट करते हैं। यहाँ मीटर पर सेकेंड इसको इंग्लिश में बोला जाता है, किग्रा को किलोग्राम, और ETC को हम देखिए यहाँ पे एटसेट्रा, ठीक है, सेट्रा, इस तरह हम इसे इंग्लिश में डिनोट करते थे। ये थी आपकी महत्वपूर्ण गणित की। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चीज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।